तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चलते हैं जी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। तो ये मैंने निकाल ली है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब पहले ना हम तैयार करेंगे इसको एज फॉर बोर्ड कि बोर्ड एग्जाम्स में हम किस तरीके से अच्छे मार्क्स एस कर सके। साथ साथ में कॉन्सेप्ट्स भी डिलीवर होंगे, लेकिन पहले हम बोर्ड को ज़हन में रखेंगे कि हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने। सबसे पहले अगर मैं बोर्ड के लिहाज से बात करूँ तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि राइट द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के हिसाब से ओके तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में डायरेक्ट स्टेप्स पे पहुंचने से पहले ना आपको पहले चीज़ को समझना पड़ता है। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कंप्यूटर साइंस समझाया कि कंप्यूटर साइंस होता है क्या। ठीक है, अब अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग समझने लगे हैं तो सबसे पहले हमें समझ चाहिए कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो प्रॉब्लम कभी भी मुश्किल नहीं होती। एक प्रॉब्लम जो होती है ना वो हमेशा क्लियर, उसमें चीज़ें क्लियरली स्पेसिफाई होती हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है, इसमें ये चीज़ें और आपने इसको डील करना है। ठीक है, उस वो आपको आप समझ सकते हैं अगर आपको अल्लाह ताला ने अच्छा ज़हन दिया। बल्कि ज़हन सबके पास होता है, लेकिन अगर आपका ज़हन किसी चीज़ की तरफ डाइवर्ट नहीं है, आप अटेंशन दे रहे हो, आप उस चीज़ को वाकई करना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो आप उस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम आप ऐसी ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी चीज़ जो आपको समझ आ रही हो कि अच्छा भाई मुझे ये करना है, जिसमें आपको कोई एक्शन करने का, कोई काम करने का क्लू मिल रहा हो कि मुझे ये करना चाहिए। ठीक है, अब गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले समझने से पहले ना आपको पहले प्रॉब्लम को रीड करना पड़ता है कि मेरे पास प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, फिर आप उसकी सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। और प्रॉब्लम जो है ना वो आप समझ कैसे सकते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। गेन बैकग्राउंड नॉलेज, आप पहले उसके बैकग्राउंड में जाएं कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई कहाँ से। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमने एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर तो बनाना है, ये तो एक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मुझे समझ आ गया कैलकुलेटर बनाना है। तो अब मैं प्रॉब्लम को समझ रही हूँ, कैलकुलेटर बनाना है तो उसमें मुझे क्या क्या काम करने होंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल एंड इक्वेशंस। तो मैंने उसके स्टैटिस्टिक्स बना ली। ठीक है, लेकिन अब एक वो बंदा जिसको समझ ही नहीं आ रहा कैलकुलेटर होता क्या है, ये कैलकुलेटर बनाना क्यों है, ये आया कहाँ से है। तो वो क्या करेगा कि वो उसके बैकग्राउंड में जाएगा कि कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी है, कहाँ से है। तो फिर वो जाके देखेगा अच्छा कैलकुलेशंस पे पुराने ज़माने में ये वाला लॉगरिथमिक कैलकुलेशन के लिए अबेकस यूज़ नहीं कर सकते थे, लॉगरिथम कैलकुलेशन के लिए हम फिंगर्स नहीं यूज़ कर सकते थे। तो वो फिर उसका बैकग्राउंड नॉलेज चेक करेगा। फिर एक और वैसा बंदा आता है कि जो गेस लगाता है। जैसे आप किसी गेम शो में चले जाएं और आपको नहीं पता होता कोई चीज़ क्या है, इसके अंदर क्या है, तो आप गेस लगाते हैं ना, इस तरीके से ना आप गेस करते हैं। वी ट्राई टू गेस अननोन इन्फॉर्मेशन। यू कैन से कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, जैसे अब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, और किसी मेरे सामने बैठे वाले बंदे के साथ भी हुआ है तो अच्छा, लेकिन मेरे हो सकता है वो डिफरेंट हो, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं वही अपने पास एक्सपीरियंस से उसको गाइडलाइंस दूँगी। मैं उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगी, अच्छा इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। देन देयर कम्स लेजेंड्स। ड्रॉ पिक्चर, जो एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं लाइक पेपर एंड पेन पे नहीं, लेकिन अपने माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं कि अच्छा उस सिचुएशन में उसके साथ ये हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा एंड ऑल दैट। इसी तरह कैलकुलेटर की वो एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे कि अच्छा कैलकुलेटर कैसे दिखता होगा, कैलकुलेटर में क्या चीज़ डालनी होगी, वो कैसे चलता होगा, वो क्या क्या काम करता होगा, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, और ये डिवाइसेस क्या काम नहीं करते हैं। वो ये सब कुछ सोचेगा और पिक्चर्स की फॉर्म में सोचेगा, लाइक इमेजेस की फॉर्म में सोचेगा। साइंटिस्ट जो है ना, जो बड़े बड़े होते हैं दुनिया में, लाइक जिनके नाम है न्यूटन्स, उन्होंने जितने भी काम किया वो सारी इमेजिनेशन से किए। तो अपने दिमाग में एक पिक्चर ड्रॉ कर लेना एक चीज़ की, इमेजिन कर लेना, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझने का। ठीक है, ये 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। ठीक, ये 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनसे आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं कि वो किस स्ट्रैटेजी को अपनाता है, या टीम वाइज डिफ़ाइन होंगी या टीम वाइज चेंज हो जाएंगी। लाइक अगर एक माइंड सेटअप के लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि नहीं
हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ जाएंगे। एक या हो सकता है कोई ऐसी टीम हो जो कहती होगी कि हम गेसेस लगाते हैं, या कुछ ऐसे होते होंगे जो जीनियस, जो हर चीज़ सोच कर इमेजिन कर कर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जितने भी उसके सारे कंक्लूजन्स डिराइव कर कर स्टेप्स को फॉलो करके अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करेंगे। ऐसे लाइक पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि वो किन स्ट्रैटेजीज के साथ चलता है। ठीक है, नीचे एक रिमेंबर इन्फॉर्मेशन दी गई है, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स एंड इट्स अ रियलिटी। आप जो देखते हैं आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं बजाय इसके कि आप किसी के अल्फाज सुने। ठीक है, जिस तरीके से हमें मूवीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है, क्योंकि हम वो चीज़ देख रहे होते हैं, हम वो चीज़ इमेजिन कर सकते होते हैं, बजाय इसके कि हम ऑडियो सॉन्ग सुने या ऑडियो कैप्शन सुने या किसी की आवाज़ में वो चीज़ सुने। क्योंकि ऑडियो स्टोरीज हमें इतनी अच्छी नहीं लगती, लाइक जैसे रेडियो होता है, हम कभी भी ना रेडियो पे स्टोरी नहीं सुन सकते ज़्यादा टाइम तक। हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग जिनको रेडियो ज़्यादा अच्छा लगता हो, लेकिन जो चीज़ हम देख सकते हैं ना या इमेजिन कर सकते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होती है। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, लाइक आप या तो बैकग्राउंड नॉलेज चेक कर लें, उसका गेस लगा लें या पिक्चर बना लें। तो ज़्यादातर हम अगर पर्सनली जो लोग अक्ल रखने वाले होते हैं, जो सीरियस होते हैं अपनी चीज़ काम के साथ, वो प्लॉटिंग का पिक्चर के साथ जाते हैं, लाइक ड्रॉ पिक्चर के साथ। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक प्रॉब्लम डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम कंक्लूड होता है। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।